हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन। अ फंक्शन एफ एक्स हैविंग द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज। तो एक एक करके हम प्रॉपर्टी को पढ़ते हैं और फिर हम एक फंक्शन को ड्रॉ करने की कोशिश करेंगे। फंक्शन इज कंटिन्यूअस एक्सेप्ट एट एक्स इक्वल्स टू 3। फंक्शन इज डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू -2 एंड एक्स इक्वल टू 3। एफ 0 पे 0 है। अगर एक्स टेंड्स टू 3 है तो लिमिट जो है फंक्शन की वो -इन्फिनिटी को अप्रोच कर रही है। माइनस इन्फिनिटी अगर है तो फंक्शन जो है वो 3 की वैल्यू दे रहा है। प्लस इन्फिनिटी पे फंक्शन 0 की तरफ जा रहा है। एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 है इस इंटरवल में, मतलब कि फंक्शन इस इंटरवल में इंक्रीजिंग बिहेवियर शो कर रहा है, जबकि इसमें क्या कर रहा है वो डिक्रीजिंग बिहेवियर शो कर रहा है। डबल डिफरेंशिएशन करने पे वो ग्रेटर देन 0 आ रहा है फॉर दिस इंटरवल एंड एफ डबल डैश एक्स इज लेस देन 0 है। और एक्स किसको बिलोंग करता है? 0 से 3 और 3 से इन्फिनिटी के बीच में। तो हमें बोला गया है कि मैक्सिमम पॉसिबल नंबर ऑफ सॉल्यूशंस आप पता करें फॉर एफ एक्स इक्वल्स टू मोड एक्स। तो इसमें जो हमें की कॉन्सेप्ट ध्यान रखना है वो पहले देख लेते हैं। इसमें हम की कॉन्सेप्ट क्या ध्यान रखेंगे? ग्राफ ऑफ फंक्शंस, ग्राफ ऑफ कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल फंक्शन। अब कंटिन्यूअस फंक्शंस का क्या होता है? कंटिन्यूअस फंक्शन में क्या होता है, कोई ब्रेक नहीं होता। जैसे मान लो ये आपका ग्राफ कुछ ऐसा गया और फिर ऐसे जा रहा है यहाँ पे, तो यानी इस पॉइंट पर क्या है? ब्रेक है, तो ये डिसकंटिन्यूअस है, यहाँ ब्रेक नहीं होना चाहिए। वहीं पर अगर कोई शार्प टर्न आती है, जैसे कि यहाँ पर इस तरीके से एक चोंच से निकली हुई है, तो हम इसे क्या बोलेंगे? नॉट डिफरेंशिएबल, नॉट डिफरेंशिएबल। और वहीं पे इसे क्या बोलेंगे हम? नॉट कंटिन्यूअस। यही की कॉन्सेप्ट जो है वो बच्चों ध्यान रखना है। अब इसमें हम अपने ग्राफ को एक बार ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं। ग्राफ ड्रॉ होते ही हमारा काम आसान हो जाएगा। तो ये थोड़ा सा रफ डायग्राम है, इसको समझने की कोशिश करते हैं। ये हमने एक्सेस बना ली अपनी। सबसे पहली बात कि फंक्शन कंटिन्यूअस है सिवाय x बराबर 3 पे। तो यहाँ पे 3 है, 3 पे अगर मैं एक डॉटेड लाइन बनाऊं तो यहाँ पे ग्राफ जो है वो हमारा टूट सा रहा है। ठीक है, यहाँ पे ग्राफ हमारा टूट रहा है, बाकी कहीं नहीं टूट रहा। दूसरा, फंक्शन डिफरेंशिएबल है सिवाय -2 और 3 पे। तो यहाँ पे डिफरेंशिएबल भी नहीं है, और ऑब्वियस सी बात है जहाँ कंटिन्यूअस नहीं होगा वहाँ डिफरेंशिएबल कैसे होगा। और ये आ गया आपका -2। यहाँ पे कंटिन्यूअस तो है लेकिन डिफरेंशिएबल नहीं है। ठीक है। दूसरा, एफ 0 पे क्या वैल्यू दे रहा है? एफ 0 पे 0 दे रहा है। तो इसको हम थोड़े दूसरे कलर से देख लेते हैं, यानी 0 पे ये 0 बिहेवियर शो कर रहा है। उसके बाद अगर x 3 को अप्रोच करता है तो fx जो है वो -इन्फिनिटी शो कर रहा है। 3 पे अप्रोच करने पर x को जब 3 की तरफ अप्रोच कर रहा हूं तो y -इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है, मतलब यहां कहीं ऐसे जा रहा है, यहां कहीं ऐसे जा रहा है। ठीक है। वहीं पर अगर x +इन्फिनिटी की तरफ अप्रोच कर रहा है तो वो कितना दे रहा है? -इन्फिनिटी की तरफ अप्रोच कर रहा है तो क्या दे रहा है? 3 की वैल्यू दे रहा है। 3 मान लेता हूं कि ये 3 की लाइन है। Let's suppose this is the line of y equal to 3। तो जब x -इन्फिनिटी को है तो वो 3 को अप्रोच कर रहा है, मतलब यहाँ पे कहीं है। ओके। उसके बाद x इन्फिनिटी पे क्या शो कर रहा है? 0 बिहेवियर शो कर रहा है, मतलब x इन्फिनिटी पे 0 की तरफ, यानी यहाँ कहीं है। ठीक है। अब यहाँ पे अब अगले पॉइंट पे आते हैं कि x जो है फंक्शन जो है हमारा -इन्फिनिटी से -2 और 3 से इन्फिनिटी में इंक्रीजिंग है। -इन्फिनिटी से -2 और 3 से इन्फिनिटी में क्या है? वो इंक्रीजिंग है। इंक्रीजिंग है तो समथिंग कुछ ऐसा जाएगा, और 3 से इन्फिनिटी में भी इंक्रीजिंग है। 3 से इन्फिनिटी में ऊपर से तो कुछ इंक्रीजिंग हो नहीं सकता क्योंकि ऐसे तो डिक्रीज करेगा, तो ये हमारा कुछ ऐसे इंक्रीजिंग होगा। देखो फंक्शन हमारा इंक्रीज हो रहा है। अच्छा, 2 पे कंटिन्यूअस तो है लेकिन डिफरेंशिएबल नहीं है, मतलब यहाँ पे एक चोंच निकली होगी। ठीक है। और फंक्शन क्या शो कर रहा है? डिक्रीजिंग बिहेवियर शो कर रहा है -2 से 3 के बीच में। -2 से 3 में ये डिक्रीजिंग है, तो मतलब ये कुछ ऐसे जा रहा है। बच्चों ये थोड़ा सा ध्यान रखने वाली बात है। ये हमारा फंक्शन बन गया। दिस इज द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू एफ एक्स। ये हमने अपना यहाँ पर कंप्लीट कर लिया। राइट, आई होप ये समझ में आया होगा। यहाँ पे चोंच एक निकली हुई है, तो यहाँ पे डिफरेंशिएबल नहीं है लेकिन कंटिन्यूअस है। यहाँ पे कंटिन्यूअस नहीं है, ये देखेंगे तो यहाँ इंक्रीज हो रहा है, यहाँ भी इंक्रीज हो रहा है, और यहाँ पे फंक्शन क्या कर रहा है? यहाँ पे फंक्शन डिक्रीज कर रहा है -2 से 3 में। तो सारे पॉइंट्स एकदम बिल्कुल सही है। अब आगे देख लेते हैं। हमें मैक्सिमम पॉसिबल नंबर ऑफ सॉल्यूशंस पूछे हैं फॉर एफ एक्स इक्वल्स टू मॉड एक्स। तो मैं यहाँ पे y को अगर मैं एफ एक्स बराबर मॉड एक्स ही ले लूँ, तो y बराबर मॉड एक्स को अगर हम ड्रॉ करें तो आइए एक बार ड्रॉ कर लेते हैं।
y बराबर मॉड एक्स समथिंग कुछ इस तरीके से ड्रॉ होगा और हमें मैक्सिमम पॉसिबल सॉल्यूशन चाहिए। ठीक, अब आप देखेंगे ध्यान से तो ये वाला जो हमारा y बराबर एफ एक्स ये जो हमने बनाया और ये जो मॉड एक्स है ये कहाँ कहाँ पे कट कर रहे हैं, एक ये पॉइंट हो गया, दूसरा पॉइंट हो गया और तीसरा ये वाला पॉइंट हो गया, 3 पॉइंट पे कट कर रहे हैं। तो मैक्सिमम हाउ मेनी सॉल्यूशंस आर देयर, सो मैक्सिमम नंबर ऑफ सॉल्यूशंस इज 3। मैक्सिमम कितने सॉल्यूशन होंगे इसमें बच्चों, मैक्सिमम इसमें 3 सॉल्यूशन होंगे। So by using the key concept of graph of continuous and differentiable function, we had solved this question so far. We have maximum 3 possible solutions for this question. I hope you understand it very well. Best of luck.